नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। यह वीडियो हम ऐसे बना रहे हैं कि जिससे हमें अपने जीवन में सतर्क रहने की आवश्यकता महसूस होगी कि हमें क्यों सतर्क रहना चाहिए, क्यों हमें चालाक लोगों से बच के रहना चाहिए। ये इसके माध्यम से एक वीडियो बनाएंगे कि आपको पता चलेगा कि हमारे लिए चालाक लोगों से सावधान रहना क्यों ज़रूरी है। देखिए, एक कौवा था, वह एक नीम के पेड़ पर रहता था। कहीं बस्ती में गया गांव में, वहाँ से उसे एक रोटी का टुकड़ा मिला। अच्छा, आधा रोटी के आसपास होगा। वह रोटी अभी खाने ही वाला था, तभी उधर से एक लोमड़ी गुजर रही। लोमड़ी आप जानते ही हैं, जंगल में सभी जानवरों में चालाक लोमड़ी होती है। तो लोमड़ी थी, उसने देख लिया कि भाई ये तो बहुत बड़ा रोटी लिया हुआ, लगभग आधा रोटी के आसपास है। चलो इसे बेवकूफ़ बना के इससे ले लेंगे। हमें समाज में भी बहुत से लोग मिलते हैं कि हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करने में लगे रहते हैं, जबकि वो हमारे से कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन जब उन्हें कुछ बेवकूफ़ बनाने की होती है, बेवकूफ़ बना के समाज में बहुत से लोग किसी की ज़मीन भी लिखवा लेते हैं, बेवकूफ़ बना के बहुत कुछ कर लेता है। अपने बच्चों को आदमी ठुकरा देता है, उनको अपना मानने लगता है। तो ऐसा समाज में कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने अपने होते हैं पराया। तो लोमड़ी से क्या संबंध है उसको, वो कोई संबंध नहीं है। लेकिन वो लोमड़ी उसके पास आती है रोटी का टुकड़ा देख कर और कहती है, कौवे भाई तुम तो बहुत अच्छा गाना गाते हो, तुम्हारी आवाज़ कितनी सुरीली हो। जबकि हम सब जानते हैं कौवा हम लोगों के घर आके आंगन में बैठ के बोलता है तो उसको सबको उड़ा देता है। उड़ा क्यों देते हैं? उसकी आवाज़ सुन के। अब कोयल आती है, गाना गाती है, तो आदमी कोयल की आवाज़ बड़ी सुर से बड़े ध्यान से सुनते हैं, अच्छी लगती है। लेकिन कौवे की आवाज़ किसी को अच्छी नहीं लगती। लेकिन लोमड़ी उसको फुसलाने के लिए उसकी खूब बड़ाई करती है, और उससे क्या होता है कि कौवा समझता है हाँ मैं तो सच में बहुत अच्छा गाता हूँ। तभी ना ये कह रही है कि हाँ कौवे भाई तुम्हारा गला कितना अच्छा है, तुम्हारा गला कितना सुरीला है, तुम्हारा कंठ कितना अच्छा है। अब इतना कह के बाद में कहती है, एक कौवे भाई एक कहानी सुनाओ तो। क्योंकि लोमड़ी तो जानती थी कौवा जहाँ बोलेगा मुँह खोलेगा उसका रोटी का टुकड़ा गिर जाएगा। लेकिन कौवा तो समझता हाँ मैं सच में बहुत अच्छा गाना गाता हूँ, मैं बहुत अच्छा सुरीला गाना गाता हूँ। अब कौवा भाई तुरंत गाने के लिए क्यों मुँह खोलते हैं, रोटी नीचे गिर जाती है। और जो थी लोमड़ी, चालाक लोमड़ी, उसकी रोटी लेके भाग जाती है। कौवा बेचारा देख के काँव काँव करता ही रह गया। अब वो गाना नहीं गा रहा था, वो हाय हाय कर रहा था, क्योंकि वह उसकी रोटी लेके चली गई थी। तो इसलिए हमें कहानी तो बहुत छोटी सी है, हम जब से वो संभालते हैं 3-4 साल के होते हैं तब से, लेकिन इसे अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते, व्यवहार में नहीं लाते। तो इस कहानी को हमें व्यवहार में लाना चाहिए कि भाई कोई हमारी झूठी बड़ाई ना करे और हम सच में ही काँव काँव करते रह जाए। काँव काँव का मतलब क्या है? रोते रह जाए। तो इसलिए हमें जीवन में सचेत रहना चाहिए। समाज में ऐसे लोमड़ी जैसे बहुत चालाक आदमी होते हैं जो हमारा हड़पने के लिए हमारी खूब बड़ाई करते हैं, और हम उस बड़ाई में आके अपना सब कुछ न्योछावर करना शुरू कर देते हैं। हमें संभल कर रहना चाहिए। हमें अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। जब हमारे बच्चों की बारी आएगी तो हमें कौन करने आएगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कौवे की तरह बेवकूफ़ बन जाए और बाद में कौवे की तरह काँव काँव करके रोते रह जाएं। ठीक है, मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। अच्छा चाहे खराब, कहेंगे कहानी का स्तर बहुत छोटा था, कहानी का स्तर छोटा है लेकिन इसका अर्थ बड़ा गंभीर है। कान्हा बिहारी के दोहे के बारे में यही कहा गया है, देखन में छोटे लगे भाव भरे गंभीर। तो ये जो कहानियाँ बहुत गहरा अनुभव प्रदान करती है
और इससे आप सीखें कि जीवन में सचेत रहना चाहिए, लोमड़ी जैसे व्यक्तियों से बचकर रहना चाहिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। सदा प्रसन्न रहें।